गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आपको पता होगा कि पीएसएलवी के जो हाल ही में कमर्शियल जो मिशन हुआ था पीएसएलवी के द्वारा, वो फेल हो गए थे 2 लगातार। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये मैं फेलियर नहीं मानता, इसे मैं मानता हूँ सेटबैक। हालांकि पीएसएलवी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और एक बहुत अफोर्डेबल और बहुत रिलायबल एक लॉन्च व्हीकल है फॉर फॉरेन कंट्रीज़। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो अपने जो सैटेलाइट्स होते हैं या पेलोड्स होते हैं वो हमारे पीएसएलवी के द्वारा ही ऊपर स्पेस में जाते थे। लेकिन हाल ही में ही जो 2 मिशंस हुए हैं लगातार वो फेल हो गए हैं। तो कौन सा हुआ है वो ये बता देता हूँ मैं। एक हुआ था मई 2025 में और एक हुआ था जनवरी 2026 में। ये कमर्शियल लॉन्च है, ठीक है ना, कमर्शियल मिशन ये कमर्शियल मिशन था। ये कमर्शियल मिशन का मतलब क्या होता है कि कमर्शियल मिशन नॉट बाय इसरो के द्वारा नहीं था। ये आपको पता होना चाहिए, ये NSIL जो इसरो का ही एक कमर्शियल आर्म है। मैं आपको बता देता हूँ क्या है कमर्शियल आर्म। मतलब NSIL मतलब न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ये 2019 में बनाई गई थी और ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। मतलब ये मैं सारी इंपॉर्टेंट बातें इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि MCQ में ऐसे ही पूछा जाएगा आपसे। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर एक कमर्शियल आर्म है इसरो का। कमर्शियल आर्म जरूर याद रखना, ये वर्ड हमेशा पूछा जाएगा क्योंकि वेबसाइट में भी था और सब यूज़ करते हैं इसको। एंड आई एम श्योर पेपर में भी ऐसा ही इस्तेमाल होगा। तो अगर कोई बोले कि कमर्शियल मिशन बाय पीएसएलवी, इट इज़ बाय NSIL, ठीक है ना, ये होगा। ठीक है। अब इसकी जो प्रॉब्लम थी, जो फेल हुआ था, वो इसलिए हुआ था बिकॉज ऑफ द थर्ड स्टेज। जो थर्ड स्टेज में क्या हुआ था ऐसा, अब मैं आपको पहले बता दूं कि पीएसएलवी जो लॉन्च व्हीकल है, इट्स अ थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल। इसकी 4 स्टेजेस होते हैं। कितने स्टेजेस होते हैं? 4। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये रहा। पीएसएलवी इज़ अ थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल। थर्ड जनरेशन मतलब इसके पहले भी फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के कुछ लॉन्च व्हीकल हुए होंगे। पहला जो लॉन्च व्हीकल था उसका नाम था SLV, मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 1980 में आया था सबसे पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 1980 में। और वो उसने रोहिणी, हमारा जो रोहिणी सैटेलाइट, जो हमारी पहली सैटेलाइट थी, उसको स्पेस में पहुंचाया था। तो इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल लॉन्च व्हीकल जो हमारे APJ अब्दुल कलाम के द्वारा ही गाइडेंस में बनाया गया था। फिर आया था ASLV आया था। अब ये जो SLV है और ASLV है, ये दोनों के दोनों अब तो रिटायर हो गए हैं। अब ये काम नहीं करते, मतलब ये रिटायर हो चुके हैं। अब ये काम में नहीं आते, ठीक है। जो एक्टिव है वो PSLV है और GSLV है। और साथ में एक है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 भी यहाँ पे काम कर रहा है आजकल। लेकिन अभी हम PSLV की बात करते हैं। PSLV इज़ अ थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल जो 1994 में पहली बार आया था। याद रखना, 1994 में पहली बार PSLV इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। तो ये एक थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल। इसके स्टेजेस हैं 4, 1, 2, 3 एंड 4। इसमें फर्स्ट जो स्टेज है वो सॉलिड प्रोपेलेंट की है, सेकंड जो है लिक्विड की है, थर्ड जो है सॉलिड की है एंड फोर्थ जो है लिक्विड की है। लिक्विड प्रोपेलेंट, अगर कोई क्वेश्चन आए कि इज PSLV द फर्स्ट लॉन्च व्हीकल विच यूज्ड लिक्विड प्रोपेलेंट, आपको बोलना है ट्रू, यस। भाई पहले जो मैंने आपको बताया कि SLV जो 1980 में आया था, ASLV, इन सब में सॉलिड थे, सारे सॉलिड स्टेजेस थे, ठीक है। किसी के 2 स्टेजेस थे, किसी के 4 स्टेजेस थे, किसी के 5 थे, ऐसा कुछ था। लेकिन PSLV में लिक्विड पहली बार आया था, लिक्विड प्रोपेलेंट, ठीक है। ये लिक्विड प्रोपेलेंट का काम क्या होता था? लिक्विड क्यों यूज़ करा? बिकॉज इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सॉलिड जो है वो एक बहुत ज़्यादा अच्छा थ्रस्ट देता है, बहुत ब्रूट फोर्स देता है, जिसकी वजह से व्हीकल जो है लॉन्च हो सकता है। लेकिन लिक्विड जो है उसको एक्यूरेसी में रखता है, उसको ट्रेजेक्ट्री में रखने में मदद करता है। जो प्रॉब्लम जो आई थी वो थर्ड में ही आई थी। सॉलिड जो था, सॉलिड में क्या होता है, फोर्स ज़्यादा था लेकिन एक्यूरेसी की शायद कोई प्रॉब्लम आ गई थी या लो प्रेशर हो गया था, जो अभी डिस्क्लोज नहीं करा गया और इसी में प्रॉब्लम आई थी। जबकि लिक्विड प्रोपेलेंट इज़ अ रिलायबल सोर्स। तो ये जो चीज़ थी वो आपको बता दी मैंने। 4 स्टेजेस आर देयर इन PSLV, ठीक है। और तो कुछ आपको जानना नहीं है क्योंकि और ज़्यादा कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोई बोले कि और क्या हो सकता है इसके अंदर, और घुसना नहीं है। PSLV की एक चीज़ ये थर्ड जनरेशन और इसके जो प्रोपेलेंट है वो कौन से हैं। एक स्टेट में ज़रूर आ जाएगा अगर ये बोला जाए कि PSLV हैव ऑल्टरनेट स्टेट ऑफ प्रोपेलेंट, ठीक है ना। ऑल्टरनेट प्रोपेलेंट ऐसे कुछ बोला जाएगा तो आप बोलोगे येस इट इज, बिकॉज ऑल्टरनेट ही तो है, सॉलिड सॉलिड एंड लिक्विड, ये आएगा ना। तो ऐसे ये वाले क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी बता सकता है वो, ठीक है। तो यही था इसका आज का PSLV के बारे में। थैंक यू।